अब दशमलव में कैसे मूल निकालोगे, इस टाइपिंग भी जानकारी कर लो। यहाँ दशमलव लगा है और देखिए इधर इस तरह के क्वेश्चन में इधर दाहिने तरफ को जोड़ा बनाते जाओ। ये 2 जोड़ा बना, फिर 1 जोड़ा ये बन गया, ये 33 और 61 का बन गया। इसमें दशमलव के दाहिने तरफ चालू करोगे जोड़ा बनाना। अब देखिए यहाँ पर डबल जीरो का जोड़ा है, तो यहाँ दशमलव लगा करके ये जीरो जोड़े का 1 अंक यहाँ लिख दो, केवल 0 बार गया ये। अब यहाँ चालू करिए, 5 0 5 मतलब 5 दिया है, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 लिख दिया, 5 में 4 गई 1, इधर 0 कोई मतलब नहीं है, पूरा जोड़ा उतार लो, इसी 2 को जोड़ लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 बार जाता, तुम्हारा आता कितना इसको नोट करके देख लो। 3 बार ले जाए क्या आएगा, 4 लिखा, 3 से 3 में गुणा कर दिया, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 129 आता है। जा रहा है ना, कितनी बार, 3 बार जाता है, 3 यहाँ लिखो, 3 से गुणा करना है, 3 बार ले जाओ, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 13 में से 9 गई 4, कुछ नहीं, कट्टम कुट्टम कर दिया, पूरा जोड़ा उतार लो 61, 3 3 6 और ये 4, देख रहे हो, 4 एकन्नम 4 जाता है 1 बार, 1 यहाँ लिखो, 1 यहाँ लिखो, 1 से गुणा कर दो, 1 अन्नम 1 छक्का 6, 1 चौको 4, ये आपका आंसर आ गया 0.0231। दशमलव की टाइपिंग को समझ लो, एक समझोगे इस टाइप के 100 को लगाओगे, और 100 नहीं समझ पाएगा तो 1 भी नहीं लगा सकते हो। अब थोड़ा क्वेश्चन और समझा दूं दशमलव के बारे में। वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना बच्चों मत भूलिएगा। होते बेटे, तो देखिए दशमलव 9 का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थान तक ज्ञात करना है, बहुत ढंग से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हम साहब दशमलव जब लगा है तो आप बाएं से दाएं तरफ जोड़ा बनाते चलोगे। देखो ये 1 0 बढ़ा के जोड़ा बना लो, नहीं है तो हमको 2 स्थान तक शुद्ध बताना है, तो कम से कम 3 जोड़े होने चाहिए। कितने, 3 जोड़े। दूसरा जोड़ा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। देखिए डबल जीरो करके जोड़ा बना लीजिए, आप इसका सिस्टम समझ लीजिए। दशमलव के 3 स्थान तक अगर मांगता है तो 4 जोड़ा ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट अंक 5 या 5 से अधिक होगा, अभी समझाते समझ में आ जाएगा। देखिए दशमलव लगा हुआ है, हम किससे ले जाएं, 9 9 81 जा रहा है, 9 9 81, ये 9 से लेके जाते हैं, 9 9 81, ध्यान देखिएगा, जल्दीबाजी नहीं। 10 में से 9 गई 1, उधार गए, 8 में से 8 गई कट्टम कुट्टम। ये आप पूरा जोड़ा उतार लो, इसको जोड़ लो, 18 आ गया। ये 1 बार भी नहीं जा रहा है, कितनी बार, 1 बार भी नहीं जाए, क्योंकि 1 बार अगर ले जाते हैं तो 1 से ही गुणा करेंगे तो 181 आता है। समझ में आई बात। 1 बार भी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, क्या हम दूसरा जोड़ा उतारें, ध्यान दीजिएगा इसमें। ये जाएगा 18 पंचे 90, 5 बार क्या जा सकता है, करके देखना पड़ेगा। 50 25 5 40, 2 42 के 2 हासिल 4, 5 5 4 9, 9 से 25, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार लेके जाओ, 4 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, 4 से गुणा कर दो, गुणनफल यहाँ लिखोगे, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 32, 1 के 3 हासिल 3, 4 कम 4 3 7, 10 में 6 गई 4, उधार यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर 9 बचा, 9 में 3 गई 6, यहाँ बचा 8 में 7 गई 1। अब ये पूरा जोड़ा यहाँ उतार लो,
घबरा के सवाल को मत लगाओ, ढंग समझ के लगाओ, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता है। अब देखिए इसको फिर जोड़ लिया, जैसे जरूरत बढ़ती जाएगी इससे आप जोड़ते जाओगे। गुणनफल यहाँ लिखोगे, गुणक चिन्ह लगाना बस। 4 4 8, 8 के 8 1। अब देखिए 18 से 16 नहीं जाता है, 18 से अंदाजे 164 ज्यादा ना हो। 18 144 होता है, और 18 9 यहाँ कर ले जाते कितना जाएगा, गुणा करके देख लो। अगर हम 9 बार ले जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 9 9 81, 18 का 9 लिखा, 9 गुणा कर दिया, 9 81 हासिल 8, 9 8 72 8, 72 8 80 हासिल 8 है, 9 कम 9 8 17, 17 ज्यादा हो जाता है। 18 8 से तो 8 ही बार जाएगा लगता है। 2 बार में ज्यादा हो जाता है तो 8 बार ही ले जाएंगे। 8 यहाँ लिखिए, 8 यहाँ लिख करके 8 से गुणा कर दो। 8 का 64 के 4 हासिल 6, 8 का 64, 64 में 6 जोड़ दो कितना होगा, 70 होगा, हासिल 7, 8 का 64 में 7 जोड़ दो, 64 और 6 70, 1 71 के 1 हासिल 7, 8 का 9 8 7 15, 2 4 गई 6, यहाँ बचा 9, उधार यहाँ से गया 3 में से 1 गई 2, 4 से 5 गई 1। देखिए हमने बताया था कि दशमलव के 2 स्थान तक आपको मान ज्ञात करना है, तो दशमलव 3 स्थान तक ले जाओगे। और याद रखिए ये तीसरा स्थान जो आपका अंक 8 दिया गया है, यहाँ पर 5 या 5 से अधिक होगा तो इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, नहीं छोड़ दिया जाएगा। तो आपका तीसरा अंक 5 से अधिक है, इसलिए इसका निकटतम मान जो निकलेगा, आंसर इसका जो होगा हम बता देते हैं आपको। 0.9, ये 5 से अधिक तीसरा स्थान, 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दो, 4 जगह 5 कर दो, 0.95 आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चों, याद रखिएगा, दशमलव के 2 स्थान तक आपको मान ज्ञात करना है, तो 3 तक ले जाओगे। तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक होगा तो इसमें 1 जोड़ दिया जाए, कम होगा छोड़ दिया जाएगा। मान के चलो आपका आंसर आया 9 4 4, और 2 स्थान तक शुद्ध बताना है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लिया कि हमारा आंसर इतना आ गया, अब हमको 2 स्थान तक शुद्ध बताना है, तो तीसरा अंक जो आपका ये है 5 से कम है। ध्यान दो, अगर 5 से कम है तो अदद सेम ऐसे रह जाएगी, यही उत्तर आएगा 0.94। अगर ये 0.94 या 5 दिया है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 है या 5 से अधिक से जुड़ जाएगा, 0.95 आएगा। ये 2 पॉइंट को कायदे समझ लीजिए। तीसरा अंक 4 है, 5 से कम है, तो हम जोड़ेंगे नहीं, इसे सेम उतार देंगे 0.94। तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है तो 1 जोड़ देंगे, 5 है तो 1 इसमें जोड़ के 95 कर दिया, 0.95 आ गया। यहाँ 5 से अधिक है तब भी 1 जुड़ेगा, 5 हो या 5 से अधिक है तब भी 1 जुड़ जाएगा। दोनों चीज सीख लो, 5 से कम है तो नहीं जुड़ेगा, 3 है तो वही आएगा, 2 होगा यहाँ पर तो वही 0.94, 1 होगा तो कोई सवाल ही नहीं है। 5 और 5 से अधिक होना चाहिए तब 1 जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। काहे समझ लीजिए इस चीज को। जैसे मान चलो 0.951 आया है और 2 स्थान तक शुद्ध बताना है, तो ये 5 से कम है तो मेरा आंसर 0.95 होगा, 0.55 ही होगा, याद रखिएगा। समझ आ गया बच्चों? दशमलव के बारे में समझा दिया कि तुमको दिक्कत ना हो। अब इसके बाद जो हम वीडियो डालेंगे घनमूल की डालेंगे। अभी पूरा कोर्स नहीं पढ़ाया वर्गमूल का, अभी जंग तो बाकी का 60 में चालू होगा वो जंग।
ये तो तुमको सिखा देते हैं कहीं क्वेश्चन फंसने ना पाए। घन उनका आयतन जब निकालोगी घन की जरूरत पड़ेगी तो घन, इसके बाद घन मूल समझा देते हैं तुमको। थोड़ा बहुत बाकी है, कोई चीज छूटने ना पाए, मैं सोच रहा हूँ। बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे बच्चों। रहो।